कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा शैतान को मार मार के उसके पूरी मुंह की चटनी बना देता है, लेकिन शैतान भी हमारे मेन कट्टा को धक्का देकर मतलब काउंटर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा मेन कट्टा लात मार के और उसको चोट पहुंचा देता है और कहते तुम्हारी सारी की सारी गॉडेस और जो कुछ है ना सब मैं खत्म कर दूंगा, और जोर से मुक्का मारता है। मतलब हमारा मेन कट्टा इतनी उसकी बैंड बजा देता है कि मैं क्या बताऊं। कहता भी ये खुश, पेट भर गया और क्या बोले जा रहा था। वो लोग भी कहते बस सॉरी गलती हो गई, माफ दे दो यार, जाने दो हमको। पहला मुंडी ये कह रहा था, दूसरा मुंडी भी देखता कि अरे यार हम दो जान और एक जिस्म यहाँ पर है, आई डोंट नो क्या करे और क्या ना करे, मुझे तो माफी मांगने का मन ही नहीं कर रहा। तभी हमारा मेन कट्टर कैची निकाल लेता है और कहता ओहो कैची भी है मेरे पास, मालूम है क्या इससे मैं क्या करूंगा, तुम दोनों को काट के अलग कर दूंगा। तो वो लोग भागने लगते हो, कहते नहीं नहीं, अरे यार बच्चा एकदम पागल है, हमारे जिस्म को काटने के बारे में बात कर रहा है, नहीं मैं नहीं कटना चाहता, अरे बच्चे को हमने नॉर्मल बच्चा समझ के मारा था, नॉर्मल बच्चे ने मारी कह के ले ली। तो हम पानी में वो लोग तैर के भागने लगते हैं, तो अभी हमारा मेन कट्टा भी तैरने लगता है और कहता सालों में यहीं पर हूँ। अरे ये वाला सीन देख कर ना मुझे एक मीम याद आ गया, आपने देखा होगा जिसमें रेसर थे, कई सारे रेसर यहाँ पे भाग रहे थे, उतने में बगल से कैमरा मैन भी भागने लगता है उनके ज्यादा तेजी से। ये वाला मीम आपने देखा होगा, सेम वैसा ही लग रहा है। और हमारा मेन कट्टा भागने देता ही नहीं है, लिटरली उनको पानी से निकालता, पानी से निकाल के मारने ही वाला था, लेकिन जब तक ध्यान जाता है ये दुश्मन के एरिया में आ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यही है क्या तुम्हारा मेन एरिया। अब आते भाई अंदर, जहाँ पे हमारा जो लड़का था ना उसको बड़ा टॉर्चर किया जाता है। तो मॉन्क भी कहता कितना हरामी औरत है बे तू, अगर माँ का दूध पिए ना तो आके इस मॉन्क से लड़ ले, उस मासूम बच्चे को जाने दे। वो भी कहती है अरे बुढ़िया जी शांत हो जाओ, चाहे तो एक बार में तुम तीनों की जान निकाल सकती थी, लेकिन आय हाय इंसानों को टॉर्चर करने में जो मजा आता है ना वो मजा किसी और चीज में नहीं आता। तुम्हारा वो जो चौथा लड़का है आने दे, मेरा बंदा यहाँ पे गया है, आते ही तुम्हारी कह के ले लेगा। उतने में एक अटैक आती है जो हमारा मेन कटर करता है और जो डेड बॉडी उठा के फेंक देता है उन दोनों मुंडी वालों का, जिससे उस औरत को चोट लग जाता है। वो औरत भी कहती साला कौन है रे, किसने मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने मारा। अरे बुड्ढे जी ठीक हो क्या। बुड्ढा भी कहता अरे ठीक नहीं हूँ यार, बचा ले यार, देख क्या हालत कर दी हमारी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी आने में लेट हो गया, लेकिन आ गया, मैं बचा लूंगा। तो रस्सी खोल के उनको आजाद कर लेता है। मॉन्क भी कहता ठीक है ना भाई, औरत कह रही थी कि तेरे पीछे किसी शैतान को भेजा है, शैतान ने तुझे मारा वारा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ आया था एक शैतान, उल्टा शैतान को मैंने पटक पटक के मारा। किधर है वो औरत। तो वो औरत उधर ही थी, डर के मारे रो रही थी। और हमारा मेन कट्टा लिटरली डेड बॉडी को ऐसा पूरा बॉल बना चुका था, इतनी बुरी हालत कर चुका था। वो औरत भी देखती है कि ओ माय गॉड हमारे बंदे की क्या हालत कर दिया, अब मैं इकलौती ये चार ये मम्मी ये मुझे मार ना डाले, और डर के मारे बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले कितनी बड़ी नुबड़ी यहाँ पर है, डर के मारे बेहोश यहाँ पर हो गई। चलो कोई ना यार, इस एरिया में जो कुछ गड़बड़ है ना उसको ठीक करते हैं, मासूम लोग को बचाते हैं, और इनकी मेन गॉडेस को भी पकड़ के मारना है। इनकी टीम की जो फीमेल मेंबर है ना वो भी कहती है जहाँ तक कि हमने रिसर्च किया है, जहाँ तक कि हमको नॉलेज है ना, यार कोई मूर्ति है लकड़ी का या फिर पत्थर का, वी डोंट नो, लेकिन एक मूर्ति है, हमें बस मूर्ति डिस्ट्रॉय करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस सिंपल। वो भी कहती है अरे देखो मूर्ति भले ही सुनने से सिंपल लगेगा, लेकिन वो मूर्ति कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, इनकी गॉडेस है, तो सोचो मूर्ति में कुछ ना कुछ तो बात होगी। और सबसे बड़ी बात की मूर्ति दिखती नहीं है साला, पता नहीं कहाँ पर है। ये उनका मेन एरिया है, यहाँ पे हम कभी नहीं आए थे, हो सकता मूर्ति यहीं पर होगा, ढूंढो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। तो ढूंढते ढूंढते लोग बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे वो मूर्ति थी जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो यही है क्या मूर्ति। और एक सेकेंड, इस मूर्ति का बस पीठ दिख रहा है, शक्ल तो दिख भी नहीं रही। और एक सेकेंड, उसके पीठ पे जूम करो जूम करो जूम करो, वो क्या है। तो पीठ पे चेहरे के निशान थे, इंसानों के चेहरे के निशान, और वो दूसरी ओर इंसानों को खा रही थी। एपिसोड 1 में देखा था, उसको और बंदर लोग की कुर्बानी चाहिए था। तो ये लोग भी कहते हैं अरे यार कैसी गॉडेस है यार, ये तो लिटरली सारे इंसानों को बुलाकर खा रही थी। याद है ना 2 एपिसोड पहले जो आदमी आया था जिसकी बीबी गायब हो गई थी, उसने बोला था दीवार के पीछे ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई किसी को खा रहा है। तो यही गॉडेस मासूम लोग को खा रही थी। गॉडेस भी इनको देख लेती है और कहती हो मेहमान यहाँ पर आए हैं, आजो मेहमान लोग, तुम्हारी थोड़ी सी मेहमान नवाजी यहाँ पे कर लूँ। तो ये भी कहता अरे यार लड़ो जल्दी से। वो लोग भी कहता या हम लड़ने को रेडी हैं। 2 बड़े बड़े बम निकाल के फेंक दिया जाता है जिससे धमाका होता है, और लेकिन मालूम है इतने में तो काम नहीं चलेगा, तो और अगला अटैक करके धमाका किया जाता है और आग लगाया जाता है। और गॉडेस भी चिल्लाने लगती है छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। ये लोग भी कहते नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग यहाँ से निकलो, पूरे एरिया में आग लगा देंगे। ये लोग यहाँ से निकलते हैं, पूरे एरिया में आग लगती है और वो गॉडेस अंदर जलने लगती है। उतने में लोग भागते 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 घर के बाहर आ जाते हैं।
हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या लगता है ये गॉडेस मर गई होगी। तो वो जो शैतान जिसको हमारे मेन कट्टा ने मार मार के बॉल बना दिया था, साले अभी तक मरे नहीं थे। वो लोग भी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है वो इतना आसानी से यहाँ पे मर जाएगी? बिल्कुल भी ना। उनके टोटल 6 फिंगर है, उनमें से मैं एक आता हूँ, बाकी 5 फिंगर अभी बाकी हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तू साले जिंदा है, तू अभी तक मरा भी नहीं है क्या? भाई दबे गॉडेस से मुझे याद आया, हर इनकी गॉडेस शायद लकड़ी की बनी हुई थी ना यार। तो वो शैतान भी देखता है अरे यार इतना बड़ा मुसीबत, मैं इतनी डरावनी बातें बोल रहा हूँ और लोग मेरी गॉडेस का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा भी कहता सुनना, अरे उनकी गॉडेस अगर लकड़ी की बनी है और वो इंसान खाती है तो उनके पिछवाड़े से टट्टी निकलता है या लकड़ी यहाँ पे निकलता है? तो उनकी टीम की थर्ड मेंबर भी कहती है अरे इतना बड़ा मुसीबत है और तुम ये सोच रहे हो कि भाई वो टट्टी हगेगी या लकड़ी हगेगी? भाई उसका पेट खराब है, वो हगेगी नहीं, उसको बवासीर हो गया है। ये लोग भी कहते सही बोले हो, इंसान खाने के बाद बवासीर हो जाता है। यानी जानबूझ के ऐसी बातें किए जा रहे उसको गुस्सा दिलाने के लिए। उसको भी गुस्सा आता है कि सालो मेरे सामने मेरे गॉडेस का मजाक उड़ाओगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और वो लिटरली वहीं पे खूनी की उल्टी कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ भाई ये क्या बात हुई, साला खूनी की उल्टी करके मर गया गुस्से के मारे। मॉन्क भी कहता है तुमने जानबूझ के उसको गुस्सा दिलाया ना, मर गया बेचारा, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति ना दे। दूसरी ओर जो भी लोग यहाँ पे मरे थे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। और हमारा मेन कट्टा खड़े खड़े ये देख रहा था, तभी अचानक से उसको कुछ तो लगता है और एकदम सन्नाटे में आ जाता है। ये लोग भी कहते क्या हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं यार, ऐसा लगा पीछे से कोई देख रहा है। मोंग भी कहता चलो यार सारा रिचुअल पूरा हो गया, हमको यहाँ से जाना चाहिए। वो लोग भी कहते ओके ठीक है लेट्स फकिंग गो। भाई तू मुझे बड़ा कमाल का लगा है, पार्टी वार्टी देगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं देना, तुम लोग बड़े अजीब होते स्पेशली मर्द लोग, पार्टी के बहाने दारू पिलाकर पीछे से कह के ले लेते हैं। वो भी कहता भाई मैं लेने वाला नहीं हूँ, मेरी पहले से कोई जान पहचान की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है। और वो वाकई में कोई घूर घूर के देख रहा था, वो भी देखता कि हमारी गॉडेस नहीं मर सकती, हम लोग वापस कम बैक करेंगे। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो सारा काम पूरा होने के बाद अपने दोस्त के पास आता है और कहता है मेरे दोस्त क्या कर रहा है? वो भी कहता है तेरा वेट। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो मुझे खिलाएगा, पार्टी वार्टी देगा? वो भी कहता नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, तो मैं आखिरी बार गुड बाय बोलने आया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट साले ये क्या बोल रहे हैं, अचानक से तू कहाँ जा रहा है? वो भी कहता ब्लैक बाम्बू सिटी, मेरी आंटी वहीं पर है और मेरी आंटी चाहती है कि मैं उनके घर पे ही रहूं, उनके शहर में पढ़ूं, उनसे दूर यहाँ पे ना रहूं। आना चाहता है क्या तू भी मेरे साथ? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार लेकिन मुझे किसी और शहर में जाना है, कोई शादी भी कैंसिल करना है, तेरा सफ़र कहीं और, मेरा सफ़र कहीं और है। वो भी कहता ठीक है यानी तू नहीं आएगा, ठीक है बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे लेकिन तूने बोला था तू पार्टी वार्टी देगा, बिना पार्टी दिए नहीं जा सकता यार। वो भी कहता वेल यार ठीक है आज रात को मेरे घर पे आ जाना, मैं पार्टी दे दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई दोस्त जा रहा है और ये दोस्त से ही पार्टी मांग रहा है, तुम लोग की तरह बेशरम है, तुम भी अपने दोस्त लोगों से ही पार्टी मांगते होंगे, खुद तो कभी पार्टी देते ही नहीं होगे। रही बात मेरा, ना मैं पार्टी मांगता हूँ और ना मैं पार्टी देता हूँ, क्योंकि साला मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।